Hello and good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home. So, dear students, today you have a Sanskrit class and we are starting going our new chapter. This is 16th chapter. Okay. हमने हमारी लास्ट 15 चैप्टर तक कोर्स कवर कर लिया है. उसके बाद एक लास्ट जो मैंने आपको रिवीजन एक्सरसाइज करवाई थी बेटा, उसमें मैंने आपको गूगल मीट नहीं दी थी क्योंकि गूगल मीट की ज़रूरत भी नहीं थी. वो एक रिवीजन एक्सरसाइज थी. मैं चाहती तो सिर्फ उसकी फ़ोटो सेंड करती, बट मैंने उसको रिवीजन एक्सरसाइज को भी आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर मैंने आपको PDF भेजा था. तो इसलिए मैंने उसमें गूगल मीट आपकी नहीं ली थी. लेसन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन गूगल मीट. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका जो चैप्टर है वो है 16 चैप्टर. षोडश बोलते हैं. 16 को क्या बोलते हैं बेटा? षोडश. 16 चैप्टर है ना, क्या बोलते हैं? षोडश बोलते हैं. ओके. जो भी कौन सा है? प्रार्थना पत्र. प्रार्थना पत्र. एप्लीकेशन लिखते हो ना बेटा, है ना. और एप्लीकेशन तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आप प्रार्थना पत्र करते हो ना. जैसे कि आप बीमार हो गए हो, 2 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, तो आप एप्लीकेशन लिखते हो, है ना. हिंदी में उसको क्या कहते हैं? प्रार्थना पत्र. और संस्कृत में उसको प्रार्थना पत्र. और इससे अपने फ्रेंड से प्रार्थना पत्र ही कहते हैं. प्रार्थना पत्र किससे? रिक्वेस्ट करना. हम फादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि फादर हमको 2 दिन की छुट्टी दीजिए, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, लाइक हमको कहीं जाना है, तो फादर प्लीज़ इमरजेंसी है, हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए. तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र. और भी बहुत सारी जगहों पे प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखी जाती है. हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिखी जाती है. स्कूल से अगर कोई हमको TC वगैरह चाहिए तो भी एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है. किसी दफ्तर में हमको अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो भी हमको एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है. ओके. तो प्रार्थना पत्र हर जगह लिखना ही पड़ता है. अब आप बात करते हैं संस्कृत में प्रार्थना पत्र की. संस्कृत में बेटा प्रार्थना पत्र आपने हिंदी में तो बहुत बार लिख लिया होगा. अब आज हम सीखेंगे संस्कृत में प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं. वैसे तो सेम ही इसका मैटर रहता है, कोई ज़्यादा स्पेशल है नहीं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है. जैसे हिंदी की जगह संस्कृत लिखना है आपको. ठीक है. जैसे सपोज ये आपकी बुक का नोटबुक का जो है वो पेज है. ओके. आप समझ जाइए, बस लेटर लिखने का जो है वो बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कैसे लिखना है आपको. फिर हम पूरा हिंदी ट्रांसलेट करेंगे. लेटर जब भी लिखा जाता है ना बेटा, तो इसके इस तरफ जो भी आप लिखते हो ना, सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, है ना. और जो आप यहाँ से लिख रहे हो वहाँ से, लाइक यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी शिवगंज, है ना, सेंट पॉल स्कूल शिवगंज, ये यहाँ लिखा जाता है. जैसे कि मैं लिख लेती हूँ, छोटा छोटा सा आपको दिख जाएगा. क्या लिखते हैं? पहली लाइन सेवा में. क्या लिखते हैं? सेवा में. या फिर ये हिंदी में बता रही हूँ, संस्कृत में हमें ट्रांसलेट करेंगे. ओके. सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, ये लिखते हैं हिंदी में. श्रीमान प्रधानाचार्य जी. अब देखो, श्रीमान कोई पुरुष होता है तो श्रीमान आता है. अगर लेडी प्रिंसिपल होती है तो वहाँ पे क्या जाता है? श्रीमती आ जाता है. ठीक है. हमारे यहाँ फादर है तो जेंट्स जैसे पुरुष होता है उसके लिए श्रीमान ही होता है. तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी. फिर हम ये करेंगे हमारे स्कूल का नाम सेंट पॉल विद्यालय. अभी सेंट पॉल का नाम सेंट पॉल ही रहने वाला है. ओके. तो सेंट पॉल विद्यालय, और यहाँ लिखते हैं हम शिवगंज. ओके. यहाँ लिखते हैं हम शिवगंज. अब ये तो हो गया हिंदी का मैटर. एक पेज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, राइटिंग बिल्कुल नहीं होती है, इसकी तो होगी ही होगी. यहाँ हम एड्रेस में इस टाइप का ये मैटर लिखते हैं. उसके बाद फिर यहाँ से आपके जैसे श्रीमान कुछ भी लिखा है तो यह संस्कृत में तो श्रीमान आता है. ठीक है. हिंदी में हम श्रीमान भी लिख सकते हैं. फिर निवेदन है कि ऐसे भी लिख सकते हैं. निवेदन है कि ऐसे भी लिख सकते हैं. फिर हम अपना मैटर स्टार्ट करते हैं. यहाँ से पूरा मैटर लिखते हैं कि हम बीमार है, ये है, वो है. तो ये हो गया है लेटर को लिखने का वे, तरीका. ठीक है. मैंने आपको वो बताया है कि भाई आपको लेटर को लिखने का एक वो तरीका बताया है. अब यहाँ पे मैम हिंदी तो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत. संस्कृत में आपको क्या करना है बेटा? एक तो ये सेवा में हटाना है, ये हटाना है. सेंट पॉल विद्यालय शिवगंज तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आने वाला है. आपको सबसे पहली लाइन में क्या लिखना है? क्या दिया हुआ है? देखो, सेवा या. क्या दिया हुआ है? सेवा या दिया हुआ है. यू कैन सी द टेक्स्ट बुक.
देखो सबसे पहला वर्ड कौन सा दिया हुआ है, सेवायाम, यानी कि सेवा में। प्रधानाचार्य, आपको सिर्फ क्या लिखना है, प्रधानाचार्य। यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्रधानाचार्य बस इतना लिखना है, ये सब लगा देना। ये दो लाइन समझ में आ गई ना, सेवा में प्रधानाचार्य, सेंट पॉल विद्यालय शिवगंज, ये फिक्स मैटर है, यही लिखना है आपको लेटर में सबसे पहले। अब देखो बेटा ऐसा है, इसमें तो नव वैली दे रखा है, नव वैली नहीं लिखना है, आप खुद अपनी नोटबुक में जब भी लिखोगे तो आपको यही लिखना है, सेवायाम प्रधानाचार्य और सेंट पॉल विद्यालय शिवगंज लिखना है, आपको नव दिल्ली नहीं लिखना है, वो तो बुक वाले ने लिखा है नव दिल्ली, क्योंकि वो वहां से पब्लिश हुई है, अपन को क्या लिखना है, शिवगंज, ठीक है। अब ये लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं श्रीमंत, फिर आपको यहाँ नीचे ये देख लो, फिर ये श्रीमंत, यहाँ श्रीमंत लिखना है, श्रीमान जी, आगे का मैटर है इसमें देखो। अब मैं पहले इसका हिंदी ट्रांसलेट कर रही हूँ। सविनय निवेदयेत् अद्य अहम अस्वस्थ अस्मि, इस लाइन का मतलब है कि सविनय निवेदन है कि यत् आज, यत् अद्य आज मैं, अहम का मतलब मैं, अस्वस्थ अस्मि मतलब बीमार हूँ। सविनय निवेदन है कि आज मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। सविनय निवेदन है कि आज मैं बीमार हूँ। ये बेटा देखो, ये जो ये है ना, ये पूरा पूरा मैटर मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ। अब मैं ये यहाँ पर क्यों लिखूँ, आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रही हूँ, आपको बस ध्यान देना है, ठीक है। कि आपको जैसे लर्न नहीं हो ना, लेटर ये लर्न नहीं हो ना, तो आप कैसे लर्न करोगे, जैसे कि श्रीमंत लिख दिया, इसके नीचे से मैटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हिंदी से याद होगी कि मैंने कहा था सविनय निवेदन है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो इसका क्या है, संस्कृत में जैसे आप लर्न करोगे ना कि सविनय निवेदनम अहम अस्वस्थ अस्मि, इस तरह से आप लर्न करोगे। मैं आपकी बता रही हूँ कि इस तरह से आप लर्न करोगे तो आपको एग्जाम हॉल में भी बैठे बैठे वहाँ पे सेंटेंस बनाने आएंगे ना, तो आप लिख लोगे। टूटी फूटी भी एक तो वर्ड गायब हो जाएगी, पर लिख तो लोगे ना। तो यहाँ से आपको मैटर शुरू करके आपको हिंदी से संस्कृत में लिखना है। तो देखिए पहली लाइन का हो गया बेटा कि सविनय निवेदन है कि अद्य आज, अहम यानी मैं, अस्वस्थ का मतलब होता है बीमार, और अस्मि यानी हूँ। आगे देखो, अतः विद्यालय मम उपस्थिति न भविष्यति, भविष्यति का मतलब होगा या होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं विद्यालय में आज उपस्थित मतलब अटेंड नहीं होऊंगा, मतलब मैं स्कूल में उपस्थित आज नहीं होऊंगा, मतलब मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। कहने का मतलब है कि मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगा। सविनय निवेदन है कि आज मैं बीमार हूँ, मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। स्व उपस्थिति संभावना नास्ति, स्व का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, लेसन पढ़ाया था। स्व का मतलब होता है, सॉरी स्व वाला लेसन 6 क्या आएगा, स्व का मतलब होता है आने वाला, आने वाला कल, मिस टुमारो है ना। स्व का मतलब क्या होता है, आने वाला कल यानी टुमारो। तो इसने बोला है कि स्व यानी कि टुमारो, आने वाले कल यानी कल, अपि भी, अब उपस्थिति संभावना नास्ति, कल भी उपस्थित होने की कोई संभावना नहीं, मतलब कल भी कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं आऊंगा, कल भी कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं आऊंगा। आज तो मैं उपस्थित नहीं होऊंगा, कल भी कोई फिक्स नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि मैं आऊंगा। अतः दीन द्वयस्य, अतः दीन द्वयस्य का मतलब है 2 दिन का। दीन देखो, दीन लिखा है इसने, फिर लिखा है इसने द्वयस्य, द और व को जोड़ा है, द और स। दीन द्वयस्य, द का मतलब होता है 2, दिन का मतलब होता है कि दिन में, ठीक है, जैसे समझते हो जैसे समझो, यानी कि 2 दिन। तो 2 दिन का क्या चाहिए इसको, अवकाश, छुट्टी चाहिए। दीन द्वयस्य, 2 दिन का अवकाश प्रदान करे। इदम निवेदन श्रीमता सेवायां प्रेषयामि, ये निवेदन मेरी आपकी सेवा में मैं भेज रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया, संस्कृत में थोड़ा सा, हिंदी में हम इस तरह से नहीं लिखते हैं। हिंदी में हम जैसे लिखते हैं कि 2 दिन का अवकाश दीजिए, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, लाइक दैट। तो इसमें लिखा है कि इदम निवेदनम श्रीमता सेवायां प्रेषयामि, ये निवेदन मेरा श्रीमान के सामने प्रस्तुत है, मतलब मैंने ये निवेदन आपके सामने भेजा है कि मुझे 2 दिन का अवकाश दीजिए। तो
इसका पूरा देखो क्या हो गया, सविनय निवेदन अस्ति अद्य अहम अस्वस्थम अस्मि, यानी कि सविनय निवेदन है कि आज मैं बीमार हूँ, ठीक है। अतः विद्यालय में उपस्थिति न भविष्यति, इसलिए मैं आज विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, ओके। नेक्स्ट है स्व अपनी उपस्थिति संभावना ना अस्ति, कल भी मेरे कोई आने की संभावना नहीं है। उसके बाद अतः दिनत्रयस्य, कि इसीलिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, इदं निवेदन श्रीमता सेवायां प्रेषयामि, ये निवेदन मेरा आप श्रीमान के मैंने आपके पास भेजा है और स्वीकार करें, मेरा ये निवेदन श्रीमान जी स्वीकार करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि प्रेषयामि, देखो ये नीचे दे रखा है शब्दार्थ में, भेज रहा हूँ, मतलब मैं ये निवेदन आपके पास भेज रहा हूँ, मैं ये प्रार्थना पत्र के थ्रू जो निवेदन है वो आपके पास भेज रहा हूँ। आशा करोमि, नीचे वाली लाइन देखो, आशा करोमि, आशा करता हूँ, श्रीमंत अवश्य एवं अवकाश प्रदान माम अनुग्रहिष्यति, कि आप अवश्य ही मेरा अवकाश प्रदान करके मुझे अनुग्रहित करेंगे। आशा करता हूँ कि श्रीमान जी अवश्यम एवं अवकाश प्रदान, अवश्य ही मुझे छुट्टी देकर या अवकाश प्रदान करके माम यानी मुझे, ठीक है, माम का मतलब क्या होता है, मुझे, अनुग्रहिष्यति मतलब अनुग्रहित करेंगे, अनुग्रहित, ये अनुग्रहित रहता है, इसका कोई और ज्यादा ट्रांसलेशन नहीं करना है आपको, अनुग्रहित करेंगे। वंशवत मतलब आपका शिष्य, वंशवत, देखिए आप आपका शिष्य, या ऐसे लिखते हो एप्लीकेशन लिखते हो, नीचे लिखते हो आपका शिष्य, तो संस्कृत में आपको क्या लिखना है, करीब वंशवत, क्या लिखना है, वंशवत, फिर आपका नाम लिखना है, आपका शिष्य नहीं लिखना है, संस्कृत में लिखना है वंशवत, फिर आपका नीचे क्या लिखना है, नाम लिखना है, और आपकी क्या लिखनी है, कक्षा लिखनी है, ठीक है। आपको यहाँ मैं लिख रही हूँ, नीचे अगर आप किसी बच्चे को नहीं भी दिख रहा हो तो वंशवत लिखना है, वंशवत के बाद में आपका नाम लिखना है, फिर लिखना है कक्षा, ठीक है। कौन सी, 7th थी ना, I'm just joking। फिर आपका बस क्लास लिखनी है और आपका नाम लिखना है, आपका नाम कोई भी लिख सकते हो, आप विवेक हो, रमेश हो, दिनेश हो, आपका जो भी नाम हो वो यहाँ आपका लिखना है, फिर बस कक्षा 7 लिखना है, ठीक है। तो छोटा सा ही लेटर है, आपको ये लेटर बेटा क्या करना है, संस्कृत में ही एज इट आपको नोटबुक में लिखना ही लिखना है, क्योंकि मतलब मैं श्योरिटी तो नहीं कहती, लेकिन लेटर जो है वो आपकी संस्कृत में लिखने के लिए आपके ईयरली एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ट्राई करना, आप उसको लर्न करने के लिए लिखोगे तो बेटर लर्न कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि हो जाता है ना, लिखते लिखते भी लर्न हो जाता है, तो लिखने के लिए लिखना तो है ही है आपको, और ये जो लेटर है वो ईयरली में आ सकता है आपके, श्योरिटी नहीं कह रही हूँ बट आ सकता है, ओके, पॉसिबिलिटी है, तो अच्छे से थोड़ा सा लर्न करना है आपको, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है नहीं समझाने लायक, वैसे तो जो था वो मैंने समझा दिया है, इसका ट्रांसलेशन तो बिल्कुल ईजी है, हिंदी में जैसे लिखते हो वैसे संस्कृत में लिखना है कि, तो होप आपको लेटर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर लेटर से, इस लेसन से या लेटर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, देन यू कैन आस्क मी ऑन गूगल मीट, ओके चिल्ड्रंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।